नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेकर आया हूं रणथंभौर, और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो रणथंभौर का जो किला है उसकी जो हिस्ट्री है वो बताने की कोशिश करूंगा। और आज हमारे साथ है गाइड साहब, तो एक बार हम आपसे गाइड साहब से मिलवाते हैं और जो इतिहास है यहाँ का वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेलकम सर। सर जी, मेरा नाम मनीष गुजर है। मैं यहाँ से शेरपुर से बिलोंग करता हूँ और रणथंभौर फोर्ट जो है इसमें ही हम गाइड का काम करते हैं। 15 साल मेरे को काम करते हुए यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ के बारे में पूरा इतिहास बताऊँगा। रणथंभौर फोर्ट की पूरी हिस्ट्री में आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो भी लोग आते हैं आपका रणथंभौर फोर्ट में वेलकम है। ये जो फोर्ट है अपने राजस्थान का सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट है, जो अपने 1600 साल पुराना किला है। फर्स्ट ओल्ड फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जो 2000 साल पुराना किला है। देखिए, राजस्थान का थर्ड लार्जेस्ट फोर्ट भी है रणथंभौर फोर्ट, जो 7.5 किलोमीटर का इस किले का एरिया है। एंड फर्स्ट है कुंभलगढ़, जो 36 किलोमीटर का एरिया है उस किले का। एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, वो 13 किलोमीटर के एरिया में है। रणथंभौर फोर्ट का बाउंड्री वॉल है 7.5 किलोमीटर का फैला हुआ किला है। ये अजय दुर्ग है। कभी इस किले को सैनिक शक्ति बल से कोई भी किंग जीत नहीं पाया, तो अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है और बख्तरबंद दुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस किले का एग्जिट एक ही रास्ता आने का और जाने का, तो इस किले को बख्तरबंद दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और देखिए, ये जो फोर्ट है इस किले की 5वीं सदी के अंदर नींव रखी गई थी महाराजा जयंत के द्वारा। 5वीं सदी में 944 के अंदर ये फोर्ट बनकर तैयार होता उस टाइम पे। 450 साल तो इस किले को बनाने में लग गए थे, क्योंकि एक राजा ने नहीं बनाया इस किले को, कई राजाओं ने इस किले को बनाया। 300 साल तक यहाँ पे यादवों ने शासन किया था, और 1192 के अंदर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान आए थे। उन्होंने अपना नया राज्य स्थापित किया था। एंड ये फोर्ट लास्ट तक हमीर हट के नाम से फेमस रहा किला। तो मैं आपको हमीर हट के बारे में यहाँ पे हिस्ट्री बताऊँगा। देखिए, इस फोर्ट पर 1290 के अंदर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह था, उसने भी इस फोर्ट पर 3 बार अटैक किया था। परंतु वो भी इस फोर्ट की बनावट के कारण इस फोर्ट पे सैनिक शक्ति से जीतने कर सकता है, तो वापिस लौट कर जलालुद्दीन खिलजी का दिल्ली चला जाता है। जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो अपने चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हत्या करके वो दिल्ली का बादशाह बन गया था। रणथंभौर फोर्ट की गद्दी पे बैठे थे 1282 के अंदर हमीरदेव चौहान। तो उनका पहला धर्म था कि सबसे पहला धर्म है मेरा शरणागत को शरण देना और उसकी रक्षा करना। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसका एक सेनापति था सरदार मोहम्मद शाह। सरदार मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी उनके साथ उसका नैतिक संबंध था, तो उसको वहाँ से देश निकाला दे दिया जाता है। ऑल इंडिया के अंदर अनाउंस करा दिया जाता है कि मेरे जो भी शरणागत को शरण देगा मैं इससे लगातार युद्ध करता रहूँगा। सरदार मोहम्मद शाह ऑल इंडिया सभी जगह घूमता है, परंतु कोई भी राजा उसको शरण की भीख नहीं देता है। लास्ट में जब सरदार मोहम्मद शाह को इस बात का पता लगता है कि रणथंभौर के जो राजा है उसका पहला धर्म है शरणागत को शरण देना, भटकता हुआ सरदार मोहम्मद रणथंभौर पहुंच जाता है और हमीरदेव चौहान यहाँ पे उनको शरण दे दी जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चल जाता है, तो उन्होंने इस फोर्ट पर 3 लेटर लिखते हैं। पहला जो लेटर था वो था कि संधि का आप दोस्ती करिए हमसे, परंतु इस लेटर को वापस रिटर्न कर दिया जाता है। एंड सेकेंड लेटर भेजा था, मेरे शत्रु सरदार मोहम्मद शाह को वापस लौटाइए आप, उसको भी यहाँ से वापस रिटर्न कर दिया जाता है। एंड थर्ड जो लेटर था वो था लड़ाई का, जिसको यहाँ पे हमीरदेव स्वीकार कर लेते हैं कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, परंतु कोई भी एक बार मेरे शरण में आ जाता है उसको कभी वापस नहीं लौटाता हूँ। तो जैसे इन्होंने इस लड़ाई के लेटर को स्वीकार किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट को 1296 के अंदर चारों तरफ से घेर रख लिया। इनके जितने भी गुप्त द्वार थे उनको भी बंद करा दिए, ताकि इस किले की आर्मी बाहर न जाए और अपना राशन पानी लेकर ना आए, भूख के कारण यहाँ पे ख़त्म हो जाए। परंतु उस टाइम राजा महाराजा क्या करते थे, 4 से 5 साल के लिए अन्य जो भंडार होते थे उनको स्टॉक करके रखते थे, क्योंकि वो इस वजह से बचता था अनाज भी, क्योंकि इनके जो अनाज भंडार होते थे बड़े बड़े, उनके अंदर अफीम डाल दिया करते थे, ताकि उससे क्या है जो ये अनाज होता था वो ना सलता ना गड़ता था। इस वजह से लास्ट में यहाँ की प्रजा को क्या है, भूख के कारण यहाँ पे ख़त्म होती जा रही थी। तो ये जो हमीरदेव चौहान थे उन्होंने क्या किया, अपने जो मेन कमांडोज थे उनको समझौते के लिए अलाउद्दीन खिलजी के कक्ष में भेज दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी उन तीनों कमांडोज को लालच दे दिया जाता है, तो उनको इस फोर्ट का किंग बना देंगे, कैसे भी करके हमारी विजय कराई इस किले के ऊपर। जब हमीरदेव चौहान जब बैटल के अंदर जाते हैं लड़ाई के लिए, तो अपनी जो रानियाँ थी उनसे पहले ही बोल के आते हैं कि रिटर्न के टाइम अगर फोर्ट के ऊपर आपको काले झंडे दिखाई दे तो आप सोच लेना मुस्लिम लोग जीत चुके हैं, तो आप जौहर कर लेना, विधि विधान सहित केसरिया वस्त्र धारण करके जौहर कर लेना आप। और अगर रिटर्न के टाइम आपको ऑरेंज कलर के फ्लैग दिखाई दे, भगवे फ्लैग, तो आप सोच लेना कि चौहान लोग जीत चुके हैं, तो आप वेलकम की तैयारी कर लेना। परंतु यहाँ पे क्या होता है, जो तीनों कमांडो जाते हैं
रणमल महावत उसको कहते हैं, एलिफेंट के ड्राइवर को महावत कहा जाता है। उसने क्या किया, जब बैटल चल रहा था उसके बीच से इस फोर्ट के ऊपर अनाउंस करा दिया और काले झंडे लगा दिए कि राजा हार चुके हैं और आप विधि विधान सहित जौहर कर लीजिए, नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट के अंदर आएगा, आपको बंदिया बनाएगा। लास्ट बैटल के अंदर जीत होती है हमीरदेव चौहान की, परंतु जब बैटल के अंदर से वो फोर्ट के ऊपर काले झंडे देखते हैं कि अपनी जीत होते समय भी अपने फोर्ट के ऊपर किसी दुश्मन ने काले झंडे लगा दिए, अपने साथ किसी ने चाल चली है, तो किंग हमीर चौहान उस बैटल को छोड़कर उस रणमल का पीछा करते हुए आते हैं। जो अपन को देखने को मिलेगा, सेकंड गेट आएगा, एलिफेंट पोल, वहाँ पे एक स्टेचू बना कर रखा हुआ है। लोग आज भी स्टेचू को पत्थर मारते, जूते मारते हैं, ताकि कोई भी ऐसी गद्दारी ना करे और उस गद्दार को लाइफ टाइम तक सजा मिलती रहे। तो जैसे ही हमीरदेव चौहान ने सेकंड गेट को क्रॉस किया, थर्ड गेट पे पहुंचे, वो गेट है थर्ड गेट गणेश पोल। वो गेट उनको क्लोज मिला था जाने के बाद में, क्योंकि बाकी जो 2 कमांडो और बच गए थे, उन्होंने आकर उस डोर को क्लोज कर दिया था। हमीरदेव चौहान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। फर्स्ट जो भक्त था वो था रावण, जिसको 10 मुख दिए शिव जी ने, और सेकंड जो परम भक्त थे वो था हमीरदेव चौहान। तो किंग हमीर ने क्या किया, लॉर्ड शिवा से रिक्वेस्ट किया कि हे भगवान, मेरे घोड़े के अंदर आज इतना पावर दे दो कि इस पहाड़ को लांघ के चला जाऊं और मैं अपनी रानी को जोर से बचा पाऊं। शंकर जी ने उस टाइम क्या किया, उनके घोड़े के अंदर पवन बेग हवा का रूप दिया गया था। आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप, जो चेतक नाम का घोड़ा था। जैसे ही वो 70 फीट का को लांघ गया था, ऐसा ही इनका घोड़ा था हमीरदेव चौहान का, बादल नाम का। तो कहते हैं कि उनको पवन का रूप दिया गया था शिव जी ने। तो उस पहाड़ पर उन्होंने 2 ही फुटप्रिंट रखे थे, बाकी हवाई फायर हो गया था। परंतु जब तक राजा हमीर पैलेस के अंदर पहुंचते हैं, उनकी रानियां जलकर राख हो जाती है, वो उनको बचा नहीं पाते हैं। हमीरदेव चौहान जैसे उनकी जो कुंवारी लड़कियां थी, वो क्या है, यहाँ पे जल जौहर कर सकती है। अपने हिंदू समाज के अंदर ऐसा होता है, जो मैरिड होती है वो आग में सती हो सकती है, और जो कुंवारी होती है उनको एक जलना एक पाप माना जाता था। तो उन्होंने क्या किया, जल जौहर कर लिया था, अपनी बॉडी के ऊपर बिग स्टोन बांधकर पानी के अंदर जंप कर लिया, ताकि पीछे से जो एनिमी लोग हैं उनको अपनी बॉडी भी दिखाई नहीं दे। तो यहाँ पे 2 जौहर हुए थे, अग्नि जौहर और जल जौहर। वैसे ही राजस्थान के अंदर सबसे पहला जौहर रणथंभौर के अंदर हुआ है, जो अपने 11 जुलाई सोमवार 1301 अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट के अंदर प्रवेश कर गया था। जो चिटिंग से आया था, ना कि वो सैनिक शक्ति बल से आया था। जल जौहर राजस्थान के अंदर कहीं नहीं हुआ, रणथंभौर के अंदर पहला जल जौहर हुआ था, रणथंभौर के अंदर, जिसमें यहाँ पे उनकी बेटी का नाम था देवल दे। जब से अपने पारसमणि होती है, अलाउद्दीन खिलजी ने इस वजह से अटैक किया था, पारसमणि जैसे अपने लोहे के टच करेंगे तो गोल्ड बनता था। इस वजह से उन्होंने इस फोर्ट को 6 साल तक घेरा डाला रखा था, परंतु वो भी इस फोर्ट पर आज भी वो मणि यहाँ पे किसी को नहीं मिली। उसके बाद में उस मणि को यहाँ पे राजीव गांधी ने भी काफ़ी खुदाई कराई थी तालाब की, परंतु आज तक वो किसी को नहीं मिली, क्योंकि काफ़ी ये चीज़ें ऐसी होती है, एक बार लुप्त होने के बाद में किसी को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जब हमीरदेव चौहान जब रानी पैलेस के अंदर पहुंचे, उनको यहाँ पे राख मिली थी, तो किंग हमीर से इस फोर्ट पर रहा नहीं गया, क्योंकि उनका कोई नहीं बचा था इस किले के अंदर। एंड जो हमीरदेव चौहान थे, उनके पास में शिव जी को चढ़ाने के लिए, जो शिव जी है इनको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था दान के लिए, ना कोई पैसा, ना कोई फूल, ना पुष्प। तो उन्होंने क्या किया, हे भगवान, मैं आपको क्या अर्पित करूं, मेरा सारा राजपाट खत्म हो गया, मैं इस फोर्ट के अंदर रहकर क्या करूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि हे भगवान, मेरे पास में अपना हेड है, वो मैं आपको अर्पित कर देता हूँ आज। तो उन्होंने अपने हेड को 3 बार काटते गए, परंतु 2 बार तो शंकर जी ने वापस रिटर्न कर दिया था, और तीसरी बार में स्वयं शंकर जी प्रकट होकर बोलते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारा राजपाट वैसे ही वैसे करता हूँ, सबको पुनर्जन्म देता हूँ। परंतु राजपूत किंग एक हट्टी किंग होते हैं, जैसे अपने 3 तरह की हट होती है। एक तो होती बालहट, जो बच्चा होता है छोटा, वो है एक हट्टे होता है। एक होती है स्त्री, जो नारी होती है, वो भी हट्टी होती है। और एक होते हैं राजा, जो हट के कारण अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो उन्होंने शिव जी के आकर यहाँ पे उन्होंने अपने हेड को अर्पित कर दिया था। तो उस टाइम उन्होंने एक दोहा लिखा था संस्कृत में कि सिंह गमन सत पुरुष बचन, कदली फले निकबार, तिरिया तेल हमीरहट, चढ़े न दूजी बार। जो सिंह होता है वो अपनी लाइफ के अंदर एक बार ही गमन करता है। गमन मीन्स होता है जाना, और सच्चा जो सत्य पुरुष होगा उसके मुख से एक बार सच्चे वचन निकलते हैं। एंड कदली जो केले का पेड़ होता है उसमें एक ही बार फल लगता है, उसके बाद उसको भी काट जाता है। हिंदू समाज के अंदर शादी होती है, भारतीय जो स्त्री होती है उसके तेल हल्दी एक बार ही चढ़ाया जाता है। सेकंड मैरिज होगा तो उस टाइम तेल हल्दी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से जो हमीरदेव ने अपनी गर्दन को एक बार इन शिवजी के चरणों में अर्पित कर दिया है, उसको कभी वापस नहीं लेता है। उसी टाइम से फोर्ट आज भी हमीर हट के नाम से पुकारा जाता है। हट में जिद होता है, परंतु हमीरदेव चौहान के जीते जी यहाँ पे कोई भी किंग इस फोर्ट के अंदर नहीं आया। इनके मर जाने के बाद में यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट के अंदर आ गया था। उसने यहाँ पे 2 साल से शासन भी किया था, जो 1301 से 1303 तक। उसके बाद में उसको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने के कारण, आपने नाम सुना होगा चित्तौड़गढ़ फोर्ट, वहाँ पे जो जौहर होता, फर्स्ट और जौहर रणथंभौर के अंदर नहीं हुआ, सेकंड जौहर वो सॉरी जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वहाँ पे 16,000 रानियों ने जौहर किया था एक साथ।
एंड यहाँ पे 13,000 रानियों ने जौहर किया था, परंतु वहाँ पे 1303 के अंदर जौहर होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और यहाँ पे 1301 के अंदर जौहर हो गया था। इसका इस वजह से नहीं है लोगों को पता, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं इस फोर्ट को आज भी। इस वजह से लोग ये कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जौहर हुआ है, क्योंकि उसकी जो अभी मूवी चल रही है पद्मावती, वो भी चित्तौड़गढ़ की बनी हुई है। तो जैसे यहाँ पे लास्ट जो रूलर था वो था सवाई माधो सिंह, आपने नाम सुना होगा, जयपुर दरबार से, जो 1780 के अंदर रणथंभौर फोर्ट के अंदर आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपना नया राज्य स्थापित किया था इस फोर्ट पर आकर। एंड जो सवाई माधोपुर जो सिटी है, लोग सवाई माधो सिंह की वजह से उस सिटी का नाम सवाई माधोपुर नाम रखा गया है। एंड इस किले का नाम भी राजा महाराजाओं के टाइम पे रणस्तंभपुर के नाम से जाना जाता था, परंतु जब यहाँ पे 1780 के अंदर सवाई माधो सिंह आए, उन्होंने इस किले का नाम रणथंभौर कर दिया, जो अपने 3 पहाड़ी को मिलाकर रखा गया है। रन पहाड़ी, वो सामने जो रन पहाड़ी है, उधर घुमा के दिखा, वो जो सामने पेड़ों वाली देख रहे हो आप, वो है रन पहाड़ी। वहाँ पे युद्ध होता था उस टाइम। और जो अपन जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये है थम। थम मीन्स होता है एक सिंगल हिल, एक ही पिलर पे खड़ा हुआ है फोर्ट है, इस वजह से इसको थम कहते हैं। और ये पूरा बीच में नाला है, जो आप देख पा रहे हो, ये बीच में नाला है, इसको खाई को भोर बोला जाता है। इस वजह से इन तीनों वर्ल्ड को मिलाकर इस किले का नाम रण थम भोर इस वजह से नाम हुआ है इसका, 3 पहाड़ियों को मिलाकर। ये यहाँ का इतिहास है। और भी आगे कुछ और जो भी बताऊंगा मैं, वो आपको आगे चलकर बताऊंगा। यहाँ पे गणेश टेम्पल है, उसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मनीष जी के द्वारा जो रणथंभौर का जो किला है उसकी जानकारी, जो इतिहास है, वो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भाई का ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और भाई को फुल सपोर्ट करें। काफ़ी मेहनत करने के बाद में ये वीडियो मिल पाती है आप लोगों को। और जो हम लोग हैं इस वीडियो को पूरा से पूरा दिखाते हैं, ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आप लोग भी इस फोर्ट को जो भी ये दिखाते हैं भाई, वो आप देख सकें। धन्यवाद।